एक डीएम साहब छुट्टी पर अपने घर पर आए हुए थे और सिविल ड्रेस में ऑटो रिक्शा पर बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक जो है चेक पोस्ट आता है और 4 कांस्टेबल जो होते हैं ऑटो रिक्शा को साइड करवाते हैं और ऑटो रिक्शा वाला को कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम अपना गाड़ी की कागज दिखाओ, हाँ, अन्यथा चालान तुम्हें कटेगा, नहीं तो तुमको अगर जाना है तो 1000 रुपया दे दो, घूस के तौर पर मांग रहे थे। ये सारी बातों को डीएम साहब पीछे बैठे सीट पर देख रहे थे। जो ऑटो का होता है वो कहता है कि साहब हमारे पास गाड़ी के कागज तो है, संजोग बस घर पर छूट गई है, कल मैं इसी रास्ते से फिर आऊँगा और आपको कागज दिखा दूँगा। वह कांस्टेबल कहता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं मानूँगा कि तुम्हें गाड़ी की चालान कटवानी होगी, अन्यथा 1000 रुपया तुम दो, यहाँ से चले जाओ। फिर जो है ड्राइवर कहता है कि साहब हमारे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दूँगा साहब, अभी तो मैं घर से निकला ही हूँ और आप कह रहे हैं 1000 रुपया देने के लिए। फिर कांस्टेबल कहता है कि नहीं, ऐसा करो कि कल तो जो तुम कमाए थे, पैसा तुम्हारे पास होगी, तुम दो। तो वह कहता है कि साहब हमारे पास पैसा बचता कहाँ है, हम तो गरीब लोग हैं। कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, या तो चालान कटवाओ या न तो 1000 रुपया देके तुम आगे जाओ। इस सारी बातों को जो डीएम साहब देख रहे थे, वह उस कांस्टेबल को कहते हैं कि तुम्हें इससे पैसा लेने के अधिकार किसने दिया है और चालान काटने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया है। यह अधिकार तो जो ट्रैफिक पुलिस का होता है। वह कहता है कि तुम चुपचाप बैठो डीएम साहब को। अब जो है डीएम साहब पर बरसने लगता है। पहले जो है ऑटो ड्राइवर के ऊपर बरसता है था, कुछ अनाप शनाप बोल दिया, तो थप्पड़ लगा भी दिया उसको, इनको बर्दाश्त नहीं हुई, फिर इनसे झगड़ने लगता है। अब जो है दोस्तों कांस्टेबल कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, उनको कॉलर पकड़ कर बाहर खींच लेता है, कहता है मैं तुम्हें थाने ले जाता हूँ, तब तुमको मैं सिखाता हूँ थाने ले जाकर। कलेक्टर साहब जो होते हैं वो सिविल ड्रेस में होते हैं, वह कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो इच्छा, और वह जो है आगे बढ़ने लगता है और उन्हें खींचकर थाने लेके जाने लगता है। अब दोस्तों जो थाने जाकर अब जो कांस्टेबल जो होता है उनको क्या दुर्दशा होती है, आगे कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि पूरी कहानी आप जान पाएंगे कि डीएम साहब को जब पकड़ के ले जाता है तो थाने पर क्या होता है। दोस्तों मेरा नाम मिनेश्वर ठाकुर है। आप सबों लोग से कर जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें दोस्तों, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। हाँ, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपके पास तत्क्षण पहुंच पाए। दोस्तों अब कहानी में हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह कहानी जो है, यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। दोस्तों वहां पे एक राजवीर सिंह नाम के व्यक्ति थे। वह गरीब परिवार से थे दोस्तों, अपने पिता के साथ सब्जी व्यवसाय करते थे। पढ़ने लिखने बहुत अच्छे थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वह व्यक्ति बेरोजगार थे। कारण था कि वह एकदम गरीब परिवार के थे। उनके पिताजी के साथ जो है सब्जी व्यवसाय करते थे। सब्जी व्यवसाय करते समय कोई व्यक्ति अगर सब्जी लेने आता था, कुछ कम बेच हुई तो अनाप शनाप बोल के चला जाता था, किंतु डीएम साहब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उस समय उनके पास ना कोई नौकरी थी न कुछ था। वह एकदम साधारण परिवार, एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। दोस्तों यह सिलसिला देख के उनको बहुत तकलीफ होता था। मन में ये भी लालसा होता था कि हम भी कोई अच्छे पदाधिकारी होते, हमें भी कोई लोग नहीं डांट पाता। अब दोस्तों यही सब सोच के वह जो है तैयारी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर दिल्ली में जाके यूपीएससी का तैयारी करते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वह अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। दोस्तों उनकी कई ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी करते हैं। दोस्तों उस बीच वह पिताजी माताजी अपने
उनके होते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं लेकिन घर नहीं आते। कारण था कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। उनके पिताजी जो भी व्यवसाय करके सब्जी की करते थे, उससे वो पैसा अर्जित करके और उनके पास जो है भेजा करते थे, यूपीएससी तैयारी कर रहे थे। उस यूपीएससी में अच्छा नंबर से पास कर गए और वहाँ पे उनकी जॉइनिंग लेटर भी आ गई। अब सोचते हैं कि हमारी जॉइनिंग लेटर आ गई है, अब घर जाके माता-पिता जी से बातें करेंगे, कुछ 2-4 दिन घर पर बिताएँगे क्योंकि उनकी माता-पिता जो होती हैं, वह कई देवी-देवताओं को मन्नत माने रहते हैं कि हमारे बेटे को नौकरी लग जाएगी, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, उन्हें लड्डू चढ़ाऊँगा, उन्हें प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब इसी सब को देख के डीएम साहब घर आते हैं कि माता-पिता जो मन्नत माने हैं, उनकी भी मन्नत को पूर्ति किया जाए। अब दोस्तों जो हैं, घर आने के बाद में एक पिताजी उनके कहते हैं कि बेटा अगर आप बाज़ार जा रहे हो टाउन की तरफ, तो मेरे लिए दवाई लेके आते तो अच्छा रहता। तो कहता है ठीक है, मैं आपके लिए दवाई आन देता हूँ। वह ऑटो रिक्शा पकड़ के डीएम साहब सिविल ड्रेस में निकलते हैं घर से और उस ऑटो रिक्शा में बैठकर चलते हैं। संजोगवश आगे चेक पोस्ट होता है दोस्तों। उसी चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही होती है। चांद कांस्टेबल जो होते हैं, इनके ऑटो जो ये ऑटो में बैठे होते हैं, उन्हें साइड करवाता है और ड्राइवर को कहता है कि तुम अपना कागज़ दिखाओ, अन्यथा तुम्हें चालान कटना पड़ेगा। ड्राइवर कहता है, साहब हमारे पास गाड़ी की कागज़ है, किंतु घर पर छूट गई है। मैं कल लाऊँगा, आपको कागज़ दिखा दूँगा। कांस्टेबल मानता नहीं, कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता हूँ, गाड़ी की कागज़ तुम दिखाओ, अन्यथा जो है चालान कटवाओ और नहीं तो ऐसे तुमको जाना है, तो 1000 रुपया दो और चले जाओ। इस तरह दोनों में बहस देखते हुए डीएम साहब सारी बातों को सुन रहे थे। अब डीएम साहब को बर्दाश्त नहीं होती है, वह कहते हैं कांस्टेबल को कि यह तुम्हें कौन अधिकार दिया है चालान काटने की या घूस लेने की। इस पर जो है डीएम साहब पर भड़क जाता है। इससे पहले जो ऑटो ड्राइवर होता है, उस पर पूरा भड़का रहता है, उसको अनाप-शनाप गाली भी देता है, उसे 2 थप्पड़ मार भी देता है। ये सारी क्रियाकलाप को डीएम साहब देखते रहते हैं। जब इनको बर्दाश्त नहीं होती है तो उसे पूछ देते हैं। फिर कांस्टेबल इन पर बरसना शुरू हो जाता है और इनको जो है आम आदमी समझ के कॉलर पकड़ के और ऑटो से बाहर निकाल देता है। फिर कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ और मेरा पावर क्या है। फिर कांस्टेबल जो है ऑटो ड्राइवर और डीएम साहब को थाने लेकर जाता है। कहता है मैं थाने में ही तुमको बताऊँगा कि क्या पुलिस का रुआब होता है। जब दोस्तों थाने में डीएम साहब को लेके जाता है और ऑटो ड्राइवर को, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल होता है। वह कांस्टेबल जो है डीएम साहब को पहचान जाता है। वह पहचान जाता है कि किसी काम से वह गया होता है जहाँ पे जॉइनिंग डीएम साहब की होती है, संजोगवश वहाँ पे डीएम साहब को दिखता है। अब जो है कांस्टेबल जो होता है उस थाने की, वह पहचान कर डीएम साहब को सलाम करता है। डीएम साहब कहते हैं ठीक है। डीएम साहब को कहता है कि साहब आपको क्यों ये लोग पकड़ के लाए हैं? क्या कारण है साहब? कौन-सी केस में आपको लाए हैं? कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब यह सब देखकर जो कांस्टेबल उनको पकड़ के लाया था थाने और ऑटो वाले को, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो थरथराने लगता है। कांस्टेबल जो होता है, उनकी हालत खराब हो जाती है। अब थाने में आनन-फानन हो जाते हैं। कारण था कि एक डीएम जो जिला अधिकारी होता है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और प्रशासन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं। अब डीएम साहब सारी स्टाफ को बुलाते हैं, थाना प्रभारी को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और हिदायत देते हैं। कहते हैं कि आप लोग की वजह से ही कुछ ऐसे जो पुलिस वाले हैं, जिनकी गलत करतूतों की वजह से आज आम जनता परेशान रहती है। आम जनता को परेशानी भुगतनी पड़ती है। मेरी जगह कोई आम जनता होती, तो आप लोग कितना टॉर्चर करते।
आप लोग कितना तकलीफ उनको देते हो। इस सिलसिला को आप लोग तत्क्षण बंद किया करें। 2-4 ही पुलिस वाले ऐसे होते हैं थाने में जिनकी वजह से सारी बदनामियाँ पुलिस वाले को होती है। सब लोग गलत नहीं है, किंतु 2-4 ही की वजह से सारी पुलिस महकमे को बदनामी की टोपी पहनना पड़ता है। इस तरह सब लोगों को समझाते हैं। फिर डीएम साहब वहाँ से जब आप अपने घर आते हैं दोस्तों, कारण होता है कि डीएम साहब नई-नई जॉइनिंग जो किए रहते हैं, ना उनके पास अपनी घर पर गाड़ी होती है रिपाई की वजह से, और ना उनको अभी तक गाड़ी मिला होता है, जिसकी वजह से उनको ऑटो में जाना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, अब अपने घर आके अपनी सारी मन्नतें माता-पिता को मांगी हुई पूरी करते हैं और फिर अपनी जहाँ पे जॉइनिंग होती है, फिर ड्यूटी पर दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या सीख मिला दोस्तों? कृपया आप सबों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, जाते-जाते मैं ज़रूर कहूँगा, उन दोस्तों के सलाम करूँगा जो मेरा वीडियो देखते हैं, और आप ही सब वजह से मैं हमेशा एक नई-नई कहानी लाता हूँ और लाता रहूँगा। आप सबों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।